नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप भारत लाइव में देखना शुरू कर चुके हैं रातों रात में आज चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जो खबरें आ रही कैबिनेट विस्तार को लेकर के। अभी तक मामला फंसा हुआ है, कभी बीजेपी के पाले में जाता है, कभी नीतीश कुमार के पाले में जाता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीते दिनों कहा था प्रस्ताव नहीं आया है, फिर एक खबर आई कि नीतीश कुमार ने कहा कि जल्दी ही कैबिनेट विस्तार होगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के बीजेपी ने पेच फंसा दिया, और कहां पे बीजेपी ने पेच फंसाया है, इन सब तमाम मामलों को लेकर के हम चलते हैं और बातों को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुमन के पास। सुमन जी, ये बताइए कि किस तरह से मामला फंसा हुआ है, जो बीजेपी पेच फंसा दी है, किस तरह से ये पेच फंसा दी है बीजेपी? देखिए विशाल, सबसे पहले जो एक आपने बड़ी बात कही कि बीजेपी जो है वो नहीं सौंप रही थी जी, जो पूरा जो लिस्ट है वो सौंप नहीं रही थी, सूची नहीं सौंप रही थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी लगातार कहते रहते हैं कि बीजेपी की ओर से प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन इसी बात में ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार को दरअसल मुहर लगाना है। नीतीश कुमार को ही फाइनलाइज करना है कि किस किस को इस बार बिहार का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, बिहार कैबिनेट का विस्तार होना है, उसमें किन किन लोगों को, किन किन विधायकों को जो है जगह मिलने वाली है। ये तो बात हो गई, लेकिन हम एक बार फिर से दर्शकों को रात की बात याद दिला देना चाहते हैं। कल देर शाम जो है किस तरह से आपने देखा था इमरजेंसी में बाबा और हमारे संपादक जो है नमन मिश्रा वो यहाँ पहुंचे थे। लगातार जो है जो जदयू के समीकरण होंगे, क्या कौन जदयू कोटे से कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, इसको लेकर के वो अपनी बातें रख रहे थे। इससे पहले का भी जो है आप सिलसिला याद कर लीजिए, भारत लाइव की टीम ने ही आपको दिखाई थी कि किन किन लोगों पर जो है जो पूरा मंत्रिमंडल पद जो मिलने वाला है, इसको लेकर के जो है पूरा उस पर मुहर लग सकता है। इसको लेकर के भारत लाइव की टीम ने आपको ये खबर दिखाई हुई थी। अब चलिए, भारत लाइव की जो खबर होती है वो हमेशा ऑथेंटिक होती है, सभी खबरों पर मुहर लगते रहती है। नीतीश कुमार भले ही अभी उस भाजपा के उस प्रस्ताव का, उस लिस्ट का जो है इंतजार कर रहे हो जिस पर उन्हें मुहर लगाना है, लेकिन भारत लाइव की टीम ने पहले आगे आकर के इन खबरों पर मुहर लगा दी थी। चलिए आप बताते हैं आपको, इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, जिसमें बीजेपी के कोटे से होना है, तो बीजेपी ने नहले पे दहला कर दिया है। नीतीश कुमार ने जहां अपना काम किया था उससे आगे आकर के बीजेपी ने काम कर दिया है और नीतीश कुमार के ही फॉर्मूले पर कर दिया है। और कहीं ना कहीं यही नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बननी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस मुहर को लेकर के इंतजार कर रहे थे, जिस ठप्पे को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि प्रस्ताव मिलेगा, हम एक बार देख लेंगे, हमारे फॉर्मूले पर मिलेगा तो हम उस पर सीधे मुहर लगा देंगे। प्रस्ताव तो मिला है, नीतीश कुमार के ही फॉर्मूले पर मिला है, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदों के विपरीत मिला है। नीतीश कुमार जिस तरह समझ रहे थे कि 50-50 वाला आंकड़ा चलेगा, तो सभी बातें जो है क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तो यहाँ बीजेपी ने गेम तो किया है, लेकिन गेम नीतीश कुमार की जो बेसिक नीति है उस पर ही गेम कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग की, जिस पर नीतीश कुमार, जिसको लेकर के जाने जाते हैं, जिस पर नीतीश कुमार की छवि जो है टिकी हुई है। इस बार भाजपा ने जो कैबिनेट विस्तार में जिन लोगों का जो नाम सुझाया है, जो लिस्ट आगे किया है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के है। भाजपा ने इस लिस्ट बनाते वक्त जो है सोशल इंजीनियरिंग का बेहद ख्याल रखा है। समाज के सभी तबके के लोगों को जो है इस लिस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस बार जिस क्षेत्र से अधिक विधायक जीत करके आए हैं, वहां से के लोगों को, वहां के विधायक को जो है मंत्रिमंडल में जगह देने की भाजपा ने योजना बनाई है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पहले आगे आते रहे हैं। तो अब जो है नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले पर भाजपा आगे आ रही है, ओवररूल कर रही है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किस जाति से कितने विधायक जीत करके आ रहे हैं, उस रेशियो को भी जो है ध्यान में रखा गया है। और उसी के आधार पर भाजपा ने इस बार मंत्रिमंडल के लिए जो सीटें बनाई है, मंत्रिमंडल के जो नाम तय किए हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को शामिल किया गया। आपने देखा होगा कल जब हमारे संपादक नमन मिश्रा और बाबा आए थे, तो उस दौरान एक चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरे जो हैं, जो किसी भी पार्टी के दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं आने वाले समय को, उसको लेकर के जो नीतीश कुमार सजग दिख रहे थे। कहीं ना कहीं यही बात भाजपा दोहरे मतलब डबल स्पीड में दिख रही है, डबल स्टैंड में जाकर के भाजपा भी इस पूरे मामले पर सजग दिख रही है। बहुत सारे नए चेहरे हैं, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जाति धर्म के लोगों के जो वोट बैंक है, उस समीकरण को साधने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। चलिए अब आपको हम लिस्ट भी बता देते हैं, लिस्ट में किन किन लोगों का आ गया है, जब लिस्ट बताएंगे बिल्कुल बताइए। तो लिस्ट जो है जिसमें हम संभावित लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं जो वहां बैठे हुए हैं, दिल्ली में भाजपा की मीटिंग चल रही है और वहां भीतर खाने से जो खबर आई है,
कौन क्या है, हम पूरी जानकारी जो है हम आप तक जो साझा करेंगे। जो लिस्ट है उसमें सबसे जो खास नाम है, जिन्हें केंद्रीय राजनीति से उठा करके फिर दोबारा बिहार की राजनीति में शिफ्ट कर दिया गया था, हम बात कर रहे हैं शहनवाज हुसैन की। शहनवाज हुसैन जी का जो नाम है सबसे प्रमुख है। उसके बाद जो है हम बात करें जो सम्राट चौधरी का नाम है, संजय सरावगी का नाम है, हम बात करें तो संजीव चौरसिया जी जो दीघा से विधायक है उनका नाम है, भागरथी देवी है, नीतीश मिश्रा है, प्रमोद कुमार हैं, या राणा रणधीर सिंह में से कोई एक, प्रमोद कुमार या हो सकते हैं या उनकी जगह पे राणा रणधीर सिंह हो सकते हैं, उनमें से कोई एक होंगे। चलिए इसके बाद बात करें कृष्ण कुमार ऋषि हैं, संजय सिंह है, राम प्रवेश राय के नाम पर जो है ये पूरा जो नाम है ये प्रमुखता से राम प्रवेश राय जी का भी जो नाम है आगे किया गया है। तो इन सभी नामों पर जो स्थिति जो है किन किन पर पूरा तरीके से मुहर लग गया, हस्ताक्षर हो गया मीटिंग के बाद। जो फाइनल होता है कि चर्चाएं होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद सभी पर फाइनल मुहर लगता है। उसमें रेटिंग के बाद जो है फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है जी। लेकिन ये नाम जो है भारत लाइव की टीम ने पहले भी उठाया है इन नामों को, जिससे भाजपा दे सकती है मंत्रिमंडल में जगह। और भाजपा की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली के भीतर, दिल्ली में बंद कमरे के भीतर जो मीटिंग हो रही है, इसमें भी इन्हीं नामों की चर्चा हो रही है। चलिए हम बात करते हैं संजय सरावगी को लेकर के। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए संजय सरावगी वही हैं जो दरभंगा लूटपाट के बाद जो है नीतीश कुमार पर प्रमुखता से सामने सवाल उठाया था, प्रशासन पर सवाल उठाए थे। शहनवाज हुसैन की बात कर लेते कि हम सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रो देते चलते हैं, याद दिलाते चलते हैं। शहनवाज हुसैन की बात कर ले तो केंद्र की राजनीति से बिहार ला करके एमएलसी जो है उन्हें बनाया गया है। पार्टी इनको मंत्री बना करके सीमांचल और भागलपुर का जो इलाका है एक साथ साधने की कोशिश में है। देखिए ग्राउंड लेवल वर्क कर रही है, जहां नीतीश कुमार जमीन पर उतर करके भागलपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भाजपा जो है शहनवाज हुसैन को बना करके मंत्री बना करके केंद्र की राजनीति से बिहार में ला करके सीमांचल का इलाका और भागलपुर के इलाके को एक साथ जो है एक तीर भले ही नीतीश कुमार के पास हो, लेकिन भाजपा अभी उसका भरपूर उपयोग कर रही है। तो एक साथ जो है इस दोनों निशाने को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा। लेकिन एक और बड़ा मसला है, इस बार जितने भी एनडीए से और खास करके भाजपा की जो भी प्रत्याशी थे मुस्लिम समुदाय से थे, जीत करके नहीं आए थे। कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन को ये बना करके मंत्रिमंडल में जगह दे करके भाजपा उसे उस रणनीति को जो है साधने की कोशिश में है। इसके बाद बात करें सम्राट चौधरी की, जो पिछड़े जाति से आते हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं, पूर्व में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। तो सम्राट चौधरी की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद संजय सरावगी दरभंगा से चौथी बार जो है वो जीते हैं और वैश्य समाज से आते हैं। देखिए अलग अलग समाज से सम्राट चौधरी की बात करें तो वो भी अलग समाज से आते हैं। मिथिलांचल में समाज को लगभग साधने का प्रयास किया। संजय सरावगी जो है मिथिलांचल में उनका अच्छा पकड़ है, बेहतर पकड़ है, और पार्टी ने अगर मिथिलांचल में प्रदर्शन बेहतर किया है भाजपा ने, तो संजय सरावगी का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जा सकता है। भागरथी देवी की बात करें तो रामनगर सुरक्षित सीट से जो है 5वीं बार जीत करके आई है भागरथी देवी। महादलित जाति से आती है, महादलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। मंत्रिमंडल में इन्हें जो है शामिल करने की जो है चर्चा हो रही है। 5 बार अगर आप जीत करके आ रहे हैं, अगर आप महादलित कोटे से आते हैं, तो भाजपा का जो स्वर्ण जाति वाला छवि रहा है, तो उसे उभरने की कोशिश भाजपा भी कर रही है, क्योंकि भाजपा जान चुकी है कि पोलराइजेशन जो है वोट का बहुत हद तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप चलिए अगले नाम की ओर चर्चा करते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि हैं, सीमांचल इलाके से आते हैं, बनमंकी जो है सुरक्षित सीट है, वहां से जीत करके आए हैं। पिछली सरकार में भी ये जो है मंत्री थे कृष्ण कुमार ऋषि, इस बार जो है मंत्रिमंडल में ये शामिल हो सकते हैं। संजीव चौरसिया पटना के दीघा विधानसभा सीट से जो है जीत करके आए हैं, वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज पर जो है पकड़ बनाना चाह रही है भाजपा, इनके नाम की भी जो है चर्चा चल रही है। इसका प्रमोद कुमार या राणा रणधीर सिंह की बात करें तो प्रमोद कुमार जो है मोतिहारी सीट से जीत करके आए हैं। वही राणा रणधीर की बात करें तो पूर्वी चंपारण के मधुबन सीट से जीत करके आए हैं। इन दोनों में से किसी एक को जो है बीजेपी के कोटे से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नीतीश मिश्रा की बात करें, नीतीश मिश्रा मिथिलांचल का जो गढ़ है, हम झंझारपुर की बात करें, वहां से जीत करके आ रहे हैं, लगातार जीत करके आए हैं। अलग अलग पार्टी रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ काम करने का उनका अनुभव है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, युवा हैं और चर्चित युवा हैं, तो भाजपा उन्हें जो है जगह देकर के युवाओं को साधने की कोशिश कर सकती है। इसका संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह जो है वैशाली के लालगंज विधानसभा से पहली बार जीत करके आए हैं। देखिए नया चेहरा है, नए चेहरे पे हम जो कह रहे थे पहली बार जीत करके आए हैं संजय सिंह, युवा हैं और पहली बार जो जीत करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो भविष्य होगा, पार्टी की दिशा और दशा होगी, इसको तय करने के लिए भी संजय सिंह पर भाजपा ने अपना निशाना साधा है।
राम परवेश राय की बात कर लेते हैं। राम परवेश राय जो है सिवान के बरौली सीट से जो है जीत करके आए हैं। इस इलाके में मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर जो है उनकी जो चर्चा जो है लगातार जारी है, क्योंकि सिवान जो इलाका होता है उधर भी बीजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाना है, जनाधार बढ़ाना है, तो इसको लेकर के वहां भी जो है राम परवेश राय की जो है चर्चा जो है चल रही है। अब देखिए मंत्रिमंडल में लगातार जो है देरी हो रही है। नीतीश कुमार के पास लिस्ट आई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पे मना कर दिया था। तो हो करके उन्होंने मुस्कुरा करके भले ही बात कह दी हो अलग, लेकिन जो आज जिनसे आप विशाल माफ कीजिए, जो आप जिनसे कल मिले थे, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे प्रेम रंजन पटेल जी, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया, जी साफ साफ कर दिया था कि जो कैबिनेट का जो हम बात करें, जो फिर से जो बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा, बजट सत्र से पहले ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, इस पे मुहर लगा दिया इस पे। लेकिन उसी वक्त जो है दिल्ली में बैठक चल रही थी, बीजेपी की बैठक चल रही थी, और इस बैठक से जो है ये सब सभी जो नाम हैं अब चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे जो नाम आए हैं, इस पूरे नाम को अगर समराइज करके देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला रहा है उस पर भाजपा ने अपनी गिद्ध जैसी पैनी नजर बना दी है। और नीतीश कुमार के लिए भाजपा का जो ये प्लान है परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुमन ने सब कुछ आपको बता दिया है कि कौन कौन संभावित नाम हो सकते हैं, लेकिन भारत लाइव जो लगातार आपको दिखा रहे हैं उसमें मुहर लगती है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है जल्दी ही आपको हम अपडेट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को चाहते हैं कि इसी तरह आगे बढ़ता रहे तो एक नीचे UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।